नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि पंचम भाव में बुध आके बैठे, हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइमली अपलोडेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि जल्दी ही जो हम अपलोडेशन करने वाले हैं सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 का 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में जो फल है वो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव है। पंचम भाव से देखा जाती है हमारी विवेक शक्ति, हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज कैसे रहने वाले हैं, सडन गेन, लॉटरी से गेन, रोमांस लाइफ, जिसका 5वां और 7वें के साथ संबंध बनता है उसका प्रेम विवाह देखने में आता है। प्रेम विवाह सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों की मैत्री बन पा रही है नहीं बन पा रही है। और पंचम भाव से हम संतान भी देखते हैं कि संतान किस प्रकार की होंगी कि नहीं होंगी, देर से होंगी, बेबी बॉय बेबी गर्ल, ये सब चीज़ें भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो अभी पंचम भाव में शनि की कुंभ राशि है। शनि की कुंभ राशि आपको पता है बड़ी मिलाकर चलने वाली राशि है। जो शनि का मुख्य जो प्रोफेशन माना जाता है श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामी, तो काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर क्या है आपका लाभ स्थान। तो इसके अंदर भी उसकी एक प्री इमेज रहती है कि भाई हर चीज़ से लाभ दृष्टि लेकर चलनी है। लाभ अगर मिलता है किसी चीज़ से तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा व्यक्ति अपने एजुकेशन सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है। यार लाभ मिल रहा है क्या इस चीज़ से, इसको पढ़ने से लाभ मिलना चाहिए, हाँ तो मिलना चाहिए तो पढ़ो। मतलब ये अपने डिग्री डिप्लोमा में और भाग्य से, मतलब देखिए अब कैसी दृष्टि है, भाग्य से इसके एजुकेशनल इंटरेस्ट भी इसको उसी तरफ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि 10वां और 11वां दोनों का ही स्वामी शनि बन जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन 10 और 11 का स्वामी तो एक है, लेकिन शर्त यह है कि क्या शनि आपके पक्ष में है भी कि नहीं है। अगर शनि पक्ष में हो तो दोनों को सुधार देगा, और अगर अगेंस्ट चला गया तो दोनों को बिगाड़ देगा। क्लियर हो गया। जैसे शनि अगर कहीं एनिमी हाउस में नीच होकर बैठ जाता है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर के कारण आपके इन दोनों हाउसेस का सुख आपको नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा। हाँ, नीच भंग होता है तो कुछ और बात है। क्लियर। लेकिन प्रथम रुकावट तो आएगी आएगी अगर कोई ग्रह नीच का होकर बैठ जाता है या काफ़ी कमज़ोर स्थिति में बैठ जाए कहीं और भी। अब जैसे शनि जो हैं वो अब उनका जो स्वभाव है क्रोधी है, स्वभाव नक बड़े हैं उनके। अब अगर वो बृहस्पति की मीन राशि में बैठते हैं तो मीन राशि तो अगेंस्ट नहीं जाती है शनि के, फिर भी काम चला लेंगे शनि। लेकिन शनि अगर बृहस्पति की एग्रेसिव क्षत्रिय राशि में बैठ जाते हैं तो फिर ढिशुम ढिशुम होना स्वाभाविक है। यानी फिर बृहस्पति भी कहेगा भाई तब तो मैं ब्राह्मण वर्ण की तरह बर्ताव कर रहा था, लेकिन मेरी ये राशि क्षत्रिय वर्ण और अग्नि तत्व प्रधान है, अब आ। तो फिर वहाँ पर शनि भी सत्य में आ जाता है, तो फिर वो इन दोनों भाव के सुख को कम कर सकता है। तो याद रखिएगा कि शनि का, बार बार बता रहा हूँ, इस कुंडली के लिए बलवान होना ज़रूरी है। क्लियर। अब यहाँ बुध बैठे हुए हैं, बुध को इस राशि से कोई समस्या नहीं है। बुध यहाँ पर दिल खोलकर आपको चीज़ें देने वाले हैं। और ये एक प्लस पॉइंट और भी आ रहा है, एक लक्ष्मी त्रिकोण दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है तो उसको बोलते हैं धन योग निर्माण की तरफ एक कदम बढ़ाया गया है। बस कदम पूरा करना है अगर, तो बस शनि को किसी तरह घर को प्रभाव मिले, या तो दोनों बैठ जाए यहाँ पर, शनि और बुध बैठ जाए इकट्ठे। चलिए, यानी 2 हाउसेस के इधर लक्ष्मी योग और धन योग कैसे निकालते हैं उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वो प्लेलिस्ट देखें आप। उस प्लेलिस्ट से आप समझ जाएंगे कि धन योग राजयोग कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर बार बताना संभव नहीं हो पाएगा वो, बट फिर भी आप एक बार सीख जाएं तो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखना ज़रूरी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं कि ये धन योग की तरफ बढ़ गया है। कि भाई एक लक्ष्मी त्रिकोण 9 जो सबसे स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है, इसका स्वामी
दूसरा लक्ष्मी त्रिकोण पंचम में आकर बैठा हुआ है। क्लियर? तो आपके जो भाग्यवान होने का जो आपको फल है वो आपका पंचम भाव दिलवाएगा। पंचम भाव आपका एजुकेशनल डिग्री, सर्टिफिकेशन, सडन गेन, कोई लॉटरी लगाई गेन मिलेगा उसमें। बुध की अंतरदशा में ये सब चीज़ें आपको बड़ी प्रतीत होंगी। महादशा अंतरदशा में याद रखिएगा बड़ी चीज़ ट्रिगर करती है महादशा। अब इसमें भी एक बहुत अजीब बात है, कई बार जीवन में जो सबसे ऑस्पिशियस होता है उसकी महादशा हमें मिल ही नहीं पाती है। हमें लग रहा था कि यार जैसे शुक्र एक्सेल्ड करके कहीं मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है तो शुक्र के एक्सेल्ड के समय हमें रिपुओं से, ऋणों से सब मुक्ति मिल जाती। तो अभी शुक्र की हमने देखी आई ही नहीं महादशा। या कोई घर बनाने के स्वामी की जो महादशा है बहुत बहुत ज़्यादा बल देने वाली थी, चतुर्थ भाव को स्ट्रॉन्ग या द्वितीय भाव को, उसकी महादशा जीवन में आई ही नहीं। तो फिर वो चीज़ों को साधारण तक तो कर पाएगा, लेकिन जो हमने कामना की थी कि वो असाधारण जाना चाहिए था, उसके लिए एक बड़े इम्पैक्ट का ट्रिगर होना ज़रूरी है। प्रत्यंतर दशा और या दूसरी छोटी दशाएं हैं वो इसको छोटा एड ऑन तो दे सकती हैं, लेकिन जो बड़ा ट्रिगर मिलता है या बड़ा एक्सेलरेशन मिलता है वो महादशा में ही मिलता है। इसीलिए किसी भी अच्छे प्लैनेट की महादशा जीवन में हो और किसी बुरे प्लैनेट जो हमें दुख दिलाने वाले उनकी महादशा अगर किसी तरह एलिमिनेट हो जाए तो वो भी हमारा ईश्वरीय भाग्य, हमारा कर्मों का फल ही माना जाएगा इसको। ठीक है? अब पता लगा कोई वहाँ किसी कुंडली में ज़्यादातर समय तो उन्हीं प्लैनेट को रिझाने, पता लगा जन्म हुआ राहु की दशा चल गई, उसके बाद ठीक है बृहस्पति चल पड़े। तो ये मतलब एक पैटर्न है, वो पैटर्न आपको याद रखना है। हमारे चैनल में वो पैटर्न को याद करने का भी तरीका है कि किसके बाद किसकी महादशा लगती है, मंगल के बाद राहु की, राहु के बाद बृहस्पति की, वो सब भी याद रखना। और विंशोत्तरी दशा सबसे ज़रूरी है, उसको निकालने का तरीका भी हमने चैनल में अपलोड किया, आप देख सकते हैं जाकर। तो फिलहाल जो मैं बात बता रहा था कि बुध यहाँ बहुत सपोर्टिव रहेंगे और इनकी दशा महादशा में आपको भाग्यवान होने का लगेगा। और 12वें भाव को हम बुरा नहीं मानते हैं, सम मानते, बशर्ते इसकी जो दूसरी लॉर्डशिप है वो भी अच्छी हो। तो फिलहाल ये बता रहा है अपने से 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 होकर 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में बैठा है। तो कह सकते हैं व्यय 6 यानी कोई ऋण को ख़त्म करने पर किया गया व्यय। क्लियर? आपके 5वें भाव को बढ़ाने वाला होगा, आपको सडनली अचानक फ़ायदा देने वाला हो। जैसे हमने कोई पुरानी कोई इस प्रकार की पॉलिसी लैप्स ऐसा लग रहा था, या कहीं हमको ऋण चुकाना था, ऋण चुकाते ही हमें और ज़्यादा गेन, इस प्रकार की संभावनाएं बुध की दशा में दिखाई देती। और उसकी पुष्टि यहाँ से भी हो रही है, आपको भाग्यवान होने का तरीका मिल रहा है। हम ये भी देख लेते हैं वहाँ से कितने पर है, जैसे वहाँ से 7 8 9, वहाँ से नवम में। तो जब भाग्य से नवम स्थान में होता है तो भाग्यवान होने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें ही, भाग्यवान होने के लिए भाग्य ही ज़रूरी है। तो बहुत स्ट्रांग पुष्टि कर रहे हैं कि आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। भाग्य से आपका पंचम भाव अचानक बूस्ट कर जाएगा। ठीक हो गया? तो डबल यानी नवम भाव का स्वामी अपने से नवम होकर पंचम में बैठा है, बहुत बहुत ऑस्पिशियस है। क्लियर हो गया? और बुध ने यहाँ पर बैठकर आपके आय भाव में दृष्टि क्या डाली, आपके आय भावों के भी चीज़ों को बढ़ा दिया। तो मतलब देख रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से लिया है, यहाँ से भी कुछ फ़ायदा लिया है, और उसके बाद वो फ़ायदे को उसने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, आपके आय भाव में। सूर्य का भाव है, सूर्य आपको पता है बुध को सूर्य और बुध में मैत्री है, बुधादित्य योग उनके कारण बनता है। तो वो दृष्टि भी बुध की इस घर को शुभ फल देने वाली होगी। क्लियर? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। लक्ष्मी योग की तरफ बढ़ रहे हैं, धन योग की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन्हों कैसे निकालते हैं वो हमारे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में जाए मिल जाएगा। तो आज की वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।